झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अब संकल्प यात्रा पर निकल चुके हैं। अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, लेकिन साथ ही झारखंड सरकार के ऊपर यानी हेमंत सोरेन के ऊपर लगातार हमलावर है। उन्होंने बोला कि झारखंड में आदिवासी रहते हैं लेकिन आदिवासियों को ही मौका नहीं मिलता है और इन्हीं को छला जा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। संकल्प यात्रा में महेशपुर और लिट्टीपाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल ने कहा कि आदिवासी राज्य में आदिवासी ही चले जा रहे हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पहली बार देश में 8 आदिवासी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने संथाली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना करके आदिवासियों को बड़ा सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनी तो यहाँ के खनिज संपदा के मालिक झारखंड के लोग होंगे। रांची से लेकर के साहेबगंज तक पूरे झारखंड में सब आदिवासियों का ही उन्होंने लूटा है और कहीं तो नाम बदल बदल करके लोगों को लूटा है। ऐसे भी कोई मुख्यमंत्री होते? रांची में एक मुंडा परिवार की इन्होंने औने पौने दाम पर जमीन को हड़प लिया और उसमें भी कहीं हेमंत सोरेन की जगह हेमंत कुमार सोरेन बनते हैं, दुर्गा सोरेन दुर्गा प्रसाद सोरेन बनते हैं, पिताजी शिबू सोरेन की जगह शिव सोरेन बनते हैं। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए सहयोगी रुचि रांची से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पर निकले, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ देखिए विपक्ष में है तो सरकार के ऊपर हमला भी बोल रहे हैं। सीधा उन्होंने हमला बोला, बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी की नगरी में आदिवासी ही चले जा रहे हैं। फिलहाल ये सारी बातें तो एक तरफ है क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष का तो रोल निभाएंगे ही। सीधा सवाल आपसे हमारा ये है कि इस यात्रा का कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है झारखंड में? बिल्कुल निशु, देखिए संकल्प यात्रा बाबूलाल मरांडी के द्वारा निकाला जा रहा है, यानी कि जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से उनके कार्यक्रम जो है अलग अलग जिलों में तय हो रहे हैं। संकल्प यात्रा जो है भाजपा का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और बाबूलाल मरांडी देखिए 81 विधानसभा क्षेत्र में ये संकल्प यात्रा को निकालने वाले हैं और 40 दिनों का ये संकल्प यात्रा है और देखिए 7 चरणों में ये यात्रा को संपन्न किया जाएगा। जहां जहां पर ये संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, यानी कि जिस विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं वहां पर भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो उमड़ रहा है। तो ऐसे में देखिए लगातार ये अपने संबोधन में हेमंत सरकार यानी महागठबंधन सरकार पर हावी होते हुए दिख रहे हैं। राज्य में बढ़ते अपराध का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, आदिवासी हित का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला हो, ये देखिए लगातार हेमंत सोरेन की सरकार पर हावी हैं। और जहां तक बात रही आदिवासियों के हित को लेकर के, तो उन्होंने आदिवासी हित को लेकर के भी बड़ा जो बयान है वो दिया है। कहा है कि मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप को आदिवासी मुख्यमंत्री बताते हैं, लेकिन जहां पर बात आती है कि आदिवासी बहन बेटियों की या फिर आदिवासी खान खदान की बात करें तो उसका जो ठेका है यानी कि यहाँ के आदिवासी को नहीं मिलता है, कारोबार करने के लिए यहाँ उन्हें जगह नहीं मिलती है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ से पलायन करते हैं, यहाँ की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। रूबिका पहाड़िन का एग्जाम्पल देते हुए, उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 14 टुकड़ों में काट दिया गया। तो इन सब तमाम मुद्दों पर राज्य में उन्होंने वादा किया था कि एक साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। ऐसे में उन्होंने ना तो रोजगार दिया, बेरोजगारी भत्ता देने का उन्होंने वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। तो देखिए जितने भी मैनिफेस्टो में वादे हेमंत सोरेन सरकार द्वारा किए गए थे उन तमाम वादों को भी याद दिलाते हुए कहा है। और देखिए एक तरह से ये संकल्प यात्रा जो है आने वाले 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो भी हो सकता है, क्योंकि गढ़ बनाने, जनता के बीच पहुंचने का भाजपा का एक प्रयास है वो किया जा रहा है। ये दावे भी किए जा रहे हैं कि आने वाला जो 2024 होगा उसमें हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और यहाँ हमारी राज्य में भी हमारी सरकार होगी और केंद्र में भी होगी। तो ऐसे में विकास की गति जो है वो तेज होगी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में हेमंत सरकार जो है वो असफल रही है। हमारी सरकार जब थी तो हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया था, लेकिन अब ये सरकार में जो है सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अपराधियों का बोलबाला जो है वो बढ़ा है। तो ऐसे में लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर और हेमंत सोरेन के परिवार पर हमलावर होते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन वही देखिए निशु, बात करेंगे सत्तारूढ़ दलों की या सत्ता में सहयोगी दलों की, यानी कि महागठबंधन में शामिल दलों की, तो वो इस संकल्प यात्रा का माखौल उड़ा रहे हैं।
और कहा जा रहा है कि देखिए ये कितना भी संकल्प यात्रा निकाल ले, जनता समझ चुकी है और आने वाले 2029 तक इनकी कोई जमीन नहीं बचने वाली है। और जनता जो है अब महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त आ चुकी है। सरना धर्म कोड की बात करें तो कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर केंद्र सरकार भी चुप है और यहाँ भाजपा भी चुप रहती है। तो पहले ये महंगाई पर जवाब दे, उसके बाद हेमंत सरकार पर सवाल उठाए। सबसे पहले सरना धर्म कोड पर जवाब दे, उसके बाद ये सरकार पर सवाल उठाए। तो देखिए संकल्प यात्रा बाबूलाल जी निकाल रहे हैं और देखिए इसका समापन जो है वो 7 सितंबर को होगा। रांची के मोराबादी मैदान में 7 सितंबर को महाजुटान होगा भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं का और वहां से जो है हेमंत सरकार के खिलाफ ये हुंकार भरने वाले हैं। ये प्रण लिया जा रहा है, ये संकल्प यात्रा में ये प्रण लिए हैं कि जब तक हम महागठबंधन की सरकार यानी हेमंत सरकार को उखाड़ नहीं फेंक लेते हैं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में इनका संकल्प यात्रा जो है वो कितना सक्सेस होता है।